नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प किताब बिक्री की कला, सफलता के सूत्र, इसके कुछ खास विचारों पर गहराई से बात करने वाले हैं। जी। और ये सिर्फ सेल्स वालों के लिए नहीं है, बल्कि हम में से हर एक के लिए है जो अपने आइडियाज को, अपनी बात को असरदार ढंग से दूसरों तक पहुंचाना चाहता है। बिल्कुल, असल में हम सब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बेच ही रहे होते हैं। हाँ, वही। तो आज हमारा मकसद है बिक्री के पीछे की साइकोलॉजी और खासकर उसकी नैतिकता को समझना। मतलब बिना किसी दबाव या चालाकी के कैसे प्रभाव डाले। सही। तो चलिए शुरू करते हैं एक बुनियादी सोच से। किताब कहती है हर बातचीत एक तरह की बिक्री है, पर यहाँ जोर बेचने पर नहीं है। नहीं, जोर है संबंध बनाने पर और असल में समस्याओं को सुलझाने पर। हाँ बिल्कुल। तो इसे थोड़ा और खोलते हैं। सबसे पहली और शायद सबसे जरूरी चीज विश्वास। हाँ, विश्वास। किताब साफ कहती है लोग उत्पाद बाद में देखते हैं, पहले वो आपको देखते हैं, आपको खरीदते हैं, जिस पर वो भरोसा करते हैं, जिसे पसंद करते हैं। ये बहुत बहुत अहम बात है। और ये भरोसा ये सिर्फ अच्छी अच्छी बातों से नहीं बनता। नहीं, ये तो काम से बनता है। बिल्कुल, आपके काम से, आपकी विश्वसनीयता से, लगातार अच्छा करना। वो जो एक फॉर्मूला है ना, अंडर प्रॉमिस और ओवर डिलीवर। हाँ, उम्मीद से बेहतर करना। वही, ये बहुत मायने रखता है। और देखिए, यहीं पर सीधी बात आती है नैतिकता की। सिद्धांत 10 BC से जुड़ा है। अच्छा। झूठ बोलकर या बहुत बढ़ा चढ़ाकर शायद एक सौदा हो जाए, नहीं, पर वो लंबा रिश्ता नहीं टिकेगा। और प्रतिष्ठा, वो तो सालों की मेहनत है। अरे, गलती से जा सकती है। सही कहा, ये तो नींव है। अच्छा, विश्वास बन गया, अब आगे। किताब एक और बड़ी दिलचस्प बात कहती है, फीचर्स नहीं, फायदे बेचो। सिद्धांत 3। हाँ, ये भी कमाल का पॉइंट है। मतलब ग्राहक को इससे मतलब नहीं कि आपकी चीज में क्या क्या तकनीक है। बिल्कुल नहीं, उसको मतलब है कि ये चीज मेरे लिए क्या करेगी, मेरी जिंदगी, मेरा काम कैसे बेहतर होगा इससे। तो तकनीकी बातों को भावनात्मक लाभ में बदलना, ये कला है। और ये समझने के लिए कि उनके लिए फायदा क्या है, इसके लिए क्या जरूरी है? सुनना। एग्जैक्टली, सुनना। सिद्धांत 5 इसी पर है। ज्यादा सुने, कम बोले। और सुनना मतलब सिर्फ कान खुले रखना नहीं। नहीं, एक्टिव होके सुनना। हाँ, सक्रिय होकर सही सवाल पूछना। वो खुले सवाल जिनका जवाब सिर्फ हाँ या ना हो। अच्छा। जब आप ऐसे सुनते हैं ना, तो ग्राहक की वो चिंताएं, वो जरूरतें सामने आती हैं जो शायद उसने सीधे सीधे कहीं भी ना हो। कनेक्शन वहीं बनता है। ठीक है, सुनना जरूरी है, समझना जरूरी है, लेकिन बिक्री में तो अक्सर ना सुनने को मिलता है, आपत्तियां आती हैं। हाँ, आती हैं। तब क्या? किताब का नजरिया यहाँ भी थोड़ा अलग है। वो कहती आपत्ति एक अवसर है। सिद्धांत 6। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर सोचिए, अगर कोई आपत्ति कर रहा है तो मतलब वो सुन रहा है, सोच रहा है। बिल्कुल, वो उदासीन नहीं है। ये तो अच्छी बात है। यहां जरूरत बहस करने की नहीं है। तो क्या करें? पहले समझें आपत्ति क्यों है, सहानुभूति दिखाएं और फिर समाधान दें। ऐसा समाधान जो उनकी चिंता दूर करे। और इसके लिए तैयारी जरूरी होगी। बहुत जरूरी। उत्पाद का पूरा ज्ञान होना चाहिए। सिद्धांत 8 यही कहता है। इससे आत्मविश्वास आता है। हाँ, आत्मविश्वास। और शायद यहीं पर रवैये की बात भी आती है। सकारात्मक रवैया, सिद्धांत 4। निश्चित रूप से। रवैया तो कई बार योग्यता से भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। किताब यही कहती है। अच्छा। हाँ, कोई मना कर दे या कुछ ठीक ना हो, उसे व्यक्तिगत तौर पर ना लेना, उसे सीखने का एक मौका समझना और अपना विश्वास बनाए रखना, ये बहुत अहम है। और इसी रवैये को एक्शन में लाने के लिए भी कुछ टिप्स हैं सिद्धांत 7 में। जैसे रोज अपने लक्ष्य लिखना, अपनी एलिवेटर पिच तैयार रखना। अच्छा, वो जो कुछ सेकंड में अपनी बात समझा देना। हाँ बिल्कुल, नए लोगों से मिलना और सबसे जरूरी फॉलो अप, लगातार संपर्क में रहना। हाँ, ये फॉलो अप वाला पॉइंट तो बहुत सुना है। ज्यादातर बिक्री पहली बार में नहीं होती। दृढ़ता चाहिए। ये सब मिलकर, वो शिव थेड़ा वाली बात याद है? हाँ, जीतने वाले अलग काम नहीं करते, वे कामों को अलग ढंग से करते। शायद ही वही अलग ढंग है। बिल्कुल। तो सार यही निकलता है। और ये नवा सिद्धांत भी है। खुद को सिर्फ एक सेल्स पर्सन ना समझें, बल्कि एक सलाहकार समझें, एक प्रॉब्लम सॉल्वर, समस्या का समाधान करने वाला। आपका ध्यान इस पर हो कि आप सामने वाले की मदद कैसे कर सकते हैं, उनकी जरूरत कैसे पूरी कर सकते हैं। जब फोकस मदद पर होगा तो बिक्री अपने आप हो जाती है। वो एक नतीजा बन जाती है, मकसद नहीं। और ये सोच, ये सिर्फ सेल्स के लिए नहीं है। नहीं, ये तो हर जगह लागू होती है। हर जगह।
आप उद्यमी हो, छात्र हो या बस अपने रिश्ते सुधारना चाहते हो, ये सिद्धांत काम आते हैं। तो हमने देखा कि सफल बिक्री या कहें कि प्रभावी ढंग से अपनी बात रखना, ये सिर्फ कुछ तकनीकें नहीं है, चीजें नहीं, समाधान देना। हाँ, समाधान देना, ये सब मिलकर ही एक मजबूत टिकाऊ रिश्ता बनाते हैं। और जाते जाते एक विचार श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। किताब में एक लाइन है, बेचना कोई नौकरी नहीं, ये जीने का एक तरीका है। अगर ये बात सच है तो ये जो सिद्धांत हमने डिस्कस किए, विश्वास, सुनना, मदद करना, सकारात्मक रहना, इन्हें हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने निजी रिश्तों में कैसे और बेहतर ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं। सोचने वाली बात है। जरूर सोचिएगा इस पर।